नई कहानियां। रामापुरम गांव के किनारे एक झोपड़ी है। सूर्या अपनी पुरानी कुल्हाड़ी तेज कर रहा है। तभी पार्वती बाहर आती है। सुनिए जी, घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है। कल जो मेहनत करके लकड़ियां लाए थे वो भी नहीं बिकी। आज चूल्हा कैसे जलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं भगवान को हमारी परेशानी कब दिखेगी। रो मत पार्वती, बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं होते। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आज नहीं तो कल अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज जंगल में थोड़ा अंदर जाकर सूखी लकड़ियां काट लाऊंगा। जमींदार रुद्रैया के घर कल बड़ा काम है, वो पक्का लकड़ियां खरीद लेंगे। तब आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक है। क्या वो रुद्रैया जी? वो इंसान नहीं, बिल्कुल कसाई है। लकड़ियां ले लेता है और आधे पैसे भी ठीक से नहीं देता। उसे सिर्फ गरीबों को लूटना आता है। मेरी मानिए तो किसी और को बेचाइए। किसी को भी बेचे पार्वती, बस 4 पैसे हाथ में आ जाएं, वही काफी है। हम तो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं ना। खैर छोड़ो, इस कपड़े की पोटली में क्या है? रात का बचा हुआ थोड़ा ठंडा चावल और हरी मिर्च। मेरे लिए कुछ मत बचाइएगा, वो सब आप ही खा लेना। आप दिन भर धूप में मेहनत करने वाले इंसान हैं। ठीक है, मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो। दोपहर के समय जंगल में सूर्या थककर अपना खाना खाने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ आता है और गिर पड़ता है। बेटा, प्यास, भूख, मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। मेरी जान निकल रही है। क्या थोड़ा पानी मिलेगा बेटा? अरे बड़े बाबा, कौन हैं आप? इस घने जंगल में अकेले क्यों आ गए? मैं काशी जाने वाला यात्री हूँ। रास्ता भटक गया हूँ। 3 दिन से मेरे गले से पानी की एक बूंद भी नहीं गई। मेरी सांसें रुकने वाली हैं। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत कहिए बड़े बाबा, मेरे पास थोड़ा पानी और खाना है। आप मेरे पिता के समान हैं। पहले आप इसे खा लीजिए, आपकी जान में जान आ जाएगी। उठिए। ये तो तुम्हारा खाना है ना बेटा? तुम इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हो। अगर तुम्हारा खाना मैंने खा लिया तो तुम भूख से मर जाओगे। नहीं बेटा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तो भूखे रहने की आदत है। एक वक्त खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मेहमान की भूख मिटाना मेरा धर्म है। कृपया आप ये खा लीजिए। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा है। बूढ़ ने वो खाना खाया और उसे बहुत आराम मिला। बेटा, तुम्हारा खुद का पेट खाली था, फिर भी तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं अब अपने रास्ते चलता हूँ। इतनी तेज धूप में मत जाइए बड़े बाबा। मेरी झोपड़ी में आराम कीजिए और कल सुबह चले जाइएगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ और भी काम है। भगवान तुम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तुम्हारी इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। सूर्या भूखे पेट ही लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर गांव की तरफ चल पड़ता है। जमींदार रुद्रैया अपने घर के चबूतरे पर बड़े घमंड से बैठा है। फिर ब्राह्मण धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचता है। मालिक, जमींदार जी, मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ। मुझ गरीब यात्री को थोड़ी जगह और मुट्ठी भर खाना देकर पुण्य कमा लीजिए। कौन है बे तू? मेरा घर तुझे कोई धर्मशाला लग रहा है क्या? वीरन्ना, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल। मेरे घर के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है। बाबूजी, खाना न दें तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी गौशाला में आज रात मुझे सो जाने दीजिए। मैं ठंड से कांप रहा हूँ। मेरी गौशाला में अच्छी नस्ल के जानवर रहते हैं, तेरे जैसे भिखारी नहीं। निकाल बाहर इसे। मैंने अपनी दौलत ऐसे भिखारियों को दान करने के लिए पसीना बहाकर नहीं कमाई। जाकर किसी मंदिर में पड़ रहा है। वीरना ने भूत को गर्दन से पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। उसी समय लकड़ियों का गट्ठर लेकर आए सूर्या ने ये सब देख लिया। बड़े बाबा आप? ये क्या बात हुई बाबूजी? आप कम से कम इनकी उम्र की तो इज्जत करते। एक बुजुर्ग को ऐसे धक्के मारना कहाँ का न्याय है? तेरे पास खुद खाने को दाना नहीं और तू इसका वकील बनकर आया है। अगर तुझे इतनी ही दया आ रही है तो इसे अपने सिर पर बिठाकर ले जा। कल मेरे घर लकड़ियां लाने आना, तो चुपचाप लकड़ियां देना और ये भाषण मत देना। ठीक है बाबूजी। दौलत से बढ़कर इंसान की जान होती है। जिस पैसे में दया ना हो, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। चलिए बड़े बाबा, मेरी छोटी सी झोपड़ी आपके लिए हमेशा खुली है। सूर्या ब्राह्मण को अपनी झोपड़ी में ले आता है। सुनिए जी, क्या लकड़ियां नहीं बिकी?
आप इन्हें वापस क्यों ले आए? और ये कौन है? लकड़ियां मैं कल बेच दूंगा। ये एक यात्री हैं। रुद्रैया जी ने इन्हें बिना किसी दया के धक्के मारकर निकाल दिया। हमारे पास जो भी रूखा सूखा है वो इन्हें खिला दो। इनकी जान बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। घर में मुट्ठी भर रागी का आटा ही बचा है। अगर मैं उसका खाना बनाऊंगी तो आप दोनों का पेट नहीं भरेगा। आपका क्या होगा? मैं आपके हिस्से का खाना किसी और को कैसे दे दूं? घर आया मेहमान साक्षात भगवान के बराबर होता है। वो खाना तुम इन्हें ही परोस दो। मेरी चिंता मत करो, हमारी परेशानी वो ऊपर वाला देख लेगा। पार्वती ने रागी का वो खाना परोस दिया। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में सिर्फ यही थोड़ा सा खाना था, फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे मेरा पेट भर दिया। तुम्हारे पास जो सोने जैसा दिल है वो उस अमीर रुद्रैया के पास नहीं। हमारे पास जो है उसे मिल बांटकर खाना ही हमने सीखा है बड़े बाबा। अब आप शांति से सो जाइए। बेटा, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन याद रखना इसे कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही खोलना। मैं अब चलता हूँ, समझ लेना ये भगवान का इनाम है। अरे नहीं, इतनी रात के अंधेरे में मत जाइए बड़े बाबा, सुबह चले जाइएगा। नहीं बेटा, मेरा सफर रुकना नहीं चाहिए, मुझे अपना रास्ता पता है। ब्राह्मण उसी रात के अंधेरे में वहां से चला गया। अगले दिन की सुबह सुबह सोकर उठते ही पार्वती ने वो लकड़ी का बक्सा सूर्या को दे दिया। सुनिए जी, क्या हम उस बड़े बाबा के दिए हुए बक्से को खोलकर देखें? मुझे ये जानने की बहुत बेताबी हो रही है। बक्सा खोलते ही दोनों हैरान रह गए। उसमें चमचमाते हुए सोने के सिक्के और एक पेड़ का पत्ता रखा हुआ था। हे भगवान, ये तो असली सोने के सिक्के हैं। वो बड़े बाबा आखिर कौन थे? क्या सच में हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? अपना पेट खाली रखकर दूसरे की भूख मिटाने वाले गरीब के बड़े दिल के लिए भगवान का तोहफा इस दौलत से गांव वालों का भला करना। बेटा, वो भगवान ही थे जो उस बड़े बाबा के रूप में हमारे घर आए थे। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तभी जमींदार रुद्रैया और वीरन्ना जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां आ गए। ओए सूर्या, बाहर निकल चोर के बच्चे। आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं बाबूजी? मैंने अपनी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। कल रात मेरे घर से एक लकड़ी का बक्सा चोरी हो गया है। पक्का उस बुढ़े ने ही चुराया होगा। वो कल तेरे घर ही आया था ना। ला, वो बक्सा मुझे दे, मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। उस बुढ़े के साथ साथ तुझे भी जेल की हवा खिलाऊंगा। वो बड़े बाबा चोर नहीं हैं। उन्होंने मुझे ये बक्सा दिया है, ये सच है। ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है। तुझे एक वक्त का खाना तो नसीब नहीं होता और भगवान तुझे सोना देंगे? मेरी दौलत हड़पना चाहता है? मुझे ये झूठी कहानियां मत सुना, मेरे पास सबूत हैं। वीरन्ना, छीन ले इससे वो बक्सा। तभी गांव के मुखिया धर्माराव वहां पहुंच गए। रुक जाओ रुद्रैया, ये क्या तमाशा है? एक गरीब की झोपड़ी के सामने आकर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर बाद चौपाल पर पंचायत बैठती है। गांव के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। बताओ रुद्रैया, तुम सूरैया जैसे एक सच्चे और ईमानदार आदमी पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कल एक भिखारी ने मेरे घर से 100 सोने के सिक्कों से भरा लकड़ी का बक्सा चुरा लिया और वो सीधा इस सूर्या के घर गया था। वो बक्सा मेरा है। मुखिया जी, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। सूर्या, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? कल मैंने उन बड़े बाबा को अपना खाना खिलाया था और रात को अपने घर में पनाह दी थी। जाते समय उन्होंने मुझे ये बक्सा दिया। इस बक्से में उनका लिखा हुआ एक पत्ता भी है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। रुद्रैया, इस पर जो लिखा है वो किसी भगवान की बात लगती है, तुम्हारी लिखी हुई नहीं। खैर छोड़ो, क्या तुम्हारे बक्से पर कोई खास निशान था? तुम्हारा बक्सा कैसा दिखता था, बताओ। मेरे बक्से में पूरे 100 सिक्के हैं और बक्से के ऊपर एक शेर की तस्वीर बनी हुई है। गांव वालों, तुम सब देखो, इस बक्से के अंडर वाटर तो कमल के फूल की तस्वीर है और इसके अंदर 101 सिक्के हैं। रुद्रैया, तुम लालच में आकर सफेद झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? गांव का मुखिया होने के नाते मैं कहता हूं कि रुद्रैया की इस नीच हरकत पर पूरे गांव को शर्म आनी चाहिए। वो शायद मैं भूल लिया हूंगा, अंधेरे में मैंने ठीक से देखा नहीं था। एक भूखे इंसान को तुमने धक्के मारकर भगा दिया, लेकिन सूरैया ने अपनी भूख बर्दाश्त करके एक मेहमान को खाना खिलाया। झूठ बोलने और एक गरीब पर धौंस जमाने के जुर्म में तुम्हें 10,000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए धर्माराव जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। मुखिया जी, मैं जानता हूं कि भूख का दर्द क्या होता है। ये सारी दौलत सिर्फ मेरी नहीं है,
इस सोने से आप गांव के बीचों बीच एक अन्नदान भोजनालय बनवा दीजिए, ताकि आज के बाद हमारे गांव में कोई भी मुसाफिर या गरीब भूखा ना सोए। मेरी बस यही एक इच्छा है। सभा में बैठे लोगों, सुना आप सबने? ये आदमी पैसे से गरीब जरूर है, लेकिन इसका दिल कितना बड़ा है। गांव के सभी लोगों को सुरैया से सीख लेनी चाहिए। सूरैया और पार्वती खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। उनके बड़े दिल ने पूरे गांव के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की। इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने की भावना है तो भगवान खुद उसकी मदद करते हैं। गोदावरी जिले में रामवरम नाम का एक गांव है। उस गांव में वेंकटरमैया और सुब्बलक्ष्मी नाम का एक जोड़ा रहता था। वेंकटरमैया बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें दान पुण्य करने की इच्छा रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी सुब्बलक्ष्मी बहुत कंजूस थी। उसकी नज़र में 1 रुपए की कीमत जान से भी ज्यादा थी। उस कंजूस सुब्बलक्ष्मी ने अपने घर आए मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार किया और अंत में क्या हुआ, यही इस कहानी में है। शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है। वेंकटरमैया चबूतरे पर बैठकर तारपत्र का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पास ही अरंडी के तेल का दिया टिमटिमा रहा है। सुब्बलक्ष्मी रसोई से जल्दी जल्दी बाहर आती है, दिए की तरफ गुस्से से देखते हुए और वेंकटरमैया के हाथ से किताब छीनते हुए। सुनिए, आपको कोई अक्ल है या नहीं? आसमान में अभी रोशनी है और आपने दिया जला लिया। क्या अरंडी का तेल मुफ्त में आता है? कल ही तो बाजार में भाव तोल करके 4 आने में तेल की शीशी लाई थी, अभी से आधी हो गई। अरे सुब्बलक्ष्मी, इसे अरंडी का दिया मत समझ, इसे ज्ञान का दिया समझ। सूरज चला गया है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जलाया है। वैसे भी पढ़ाई पर खर्च किया पैसा बेकार नहीं जाता। क्या दिन के समय पढ़ाई और संध्या वंदन नहीं हो सकता? रात में तेल क्यों जलाना? अंधेरे में बैठकर भगवान का नाम लीजिए, पुण्य मिलेगा और तेल भी बचेगा। चलिए अंदर चलिए, अगर 1 मिनट भी दिया और जला तो कल सब्जी में तेल नहीं डालूंगी। तुम्हारी ये धमकियां मेरे लिए नहीं है क्या? मुझे तो इस बात पर शक है कि तुम कभी सब्जी में तेल डालती भी हो। परसों बैंगन की सब्जी में तेल की जगह पानी डालकर उबाला था। वो सब्जी कम और काढ़ा ज्यादा लग रही थी। मुंह बंद रखिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए ऐसा किया था। ज्यादा तेल खाएंगे तो बीमारियां होंगी, पैसे बचाएंगे तभी तो कल काम आएंगे। अगली सुबह वेंकटरमैया उत्साह के साथ बाहर से आते हैं। सुब्बलक्ष्मी, ओ सुब्बलक्ष्मी, खुशखबरी। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या रास्ते में पैसों की थैली गिरी मिल गई? इतनी खुशी किस बात की? पैसे नहीं, लेकिन पैसों से ज्यादा कीमती इंसान आ रहा है। मेरा बचपन का दोस्त, जो अब शहर में बड़ा अधिकारी है, पेरिया हमारे घर आ रहा है। आज दोपहर का खाना वो हमारे घर ही खाएगा। हे भगवान, खाने पर? शहर के लोगों की तो बहुत सी फरमाइशें होती हैं, घी चाहिए, दही चाहिए। अब ये सब कहाँ से लाऊं? हमारे घर में जो है वो हमारे लिए ही काफी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? मेहमान भगवान के समान होता है। ऊपर से पेरिया बहुत बड़ा आदमी है, हम उसकी खातिरदारी करेंगे तो हमारा ही भला होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी बाजार जाकर अच्छा सा कद्दू, भिंडी, थोड़ा घी, खीर के लिए गुड़ और काजू लेकर आता हूँ। तुम्हें बढ़िया खुशबूदार खाना बनाना है। खास तौर पर पेरिया को बुरेलू बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। बुरेलू? उड़द की दाल, गुड़, तेल? हे भगवान, ये तो एक बड़ा यज्ञ है। एक समय के खाने के लिए इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? नहीं होगा, आप बाजार मत जाइए। सुब्बलक्ष्मी, ये मेरी इज्जत का सवाल है, कंजूसी करके मेरी नाक मत कटवाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ, सामान लाऊंगा, तुम खाना बनाना शुरू करो। ये कहकर वो बाजार चला गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी सोचती है, इज्जत की बात है, इज्जत की। जब जेब से पैसे जा रहे हों तो इज्जत कहाँ रहती है? बुरेलू चाहिए, बुरेलू। वो पेरिया आकर मेरी जान ले रहा है, मुझे किसी भी तरह खर्च कम करना होगा। थोड़ी देर बाद वेंकटरमैया सामान के साथ लौट आते हैं। सुब्बलक्ष्मी बेमन से रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वेंकटरमैया नहाने के लिए आंगन में चले जाते हैं।
ये जो आधा किलो उड़द की दाल लाए हैं, अगर सारी बूढ़ेलू में लगा दी तो कल डोसा बनाने के लिए क्या बचेगा? आधी दाल छिपा देती हूँ, बाकी आधी में थोड़ा चावल का आटा मिला दूंगी। वैसे भी उस शहर वाले को क्या स्वाद पता चलेगा, गरम गरम परोसूंगी तो कुछ भी खा लेगा। सुब्बलक्ष्मी अपनी कंजूसी का हुनर दिखाने लगती है। खीर में दूध की जगह पानी मिलाती है और रंग के लिए थोड़ी हल्दी डाल देती है। बूरेलू के मिश्रण में गुड़ कम कर देती है। वाह, मैं कितनी समझदार हूँ। आज कम से कम 2 रुपए तो बचा ही लिए और इनको कह दूंगी कि बहुत शानदार दावत दी है। दोपहर हो गई है। पेरिया बैलगाड़ी में आते हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से रेशमी धोती पहने हुए हैं। उनके हाथ में एक फलों की टोकरी है। अरे वेंकटरमैया, कैसे हो? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। आओ पेरिया आओ, मेरा घर पवित्र हो गया। सफर कैसा रहा? सफर तो अच्छा रहा, लेकिन मैं तुम्हारे और भाभी के लिए शहर से कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। सुब्बलक्ष्मी मिठाइयों की टोकरी देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। दौड़ कर आती हैं। नमस्ते जीजा जी, आइए आइए। अरे, हमारे लिए ये सब क्यों लाए? खैर, लाए हैं तो अंदर रख देती हूँ। ये कहकर उसने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और किसी को एक भी टुकड़ा दिए बिना अंदर चला गया। पेरिया, नहा कर आओ, खाना खाते हैं। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बूरेलू बनाए हैं। सच में? बचपन में तुम्हारी माँ के हाथ के बने बूरेलू मुझे आज भी याद हैं। मतलब भाभी भी उतना ही अच्छा बनाती हैं। सब लोग खाने बैठते हैं। वेंकटरमैया और पेरिया अपने अपने पत्तल पर बैठते हैं। सुब्बलक्ष्मी परोसने आती है। जीजा जी, बिना संकोच के खाइए। ये लीजिए बैंगन की सब्जी। इसमें मैंने लौंग, इलायची जैसे सारे मसाले डाले हैं। एक भी नहीं डाला है, सिर्फ लौंग के डिब्बे का ढक्कन खोलकर उसकी खुशबू सूंघा दी थी ताकि कहीं महक ना आ जाए। हाँ, अच्छी है भाभी, बहुत बहुत हल्की है। सुब्बलक्ष्मी, सब्जी में नमक मिर्च ठीक से डाला है ना? फीकी लग रही है। आपको कुछ नहीं पता। आजकल वैद्य कहते हैं कि नमक मिर्च कम खाने से उम्र बढ़ती है, इसलिए जीजा जी की सेहत के लिए कम डाला है। खाइए खाइए, ये लीजिए बूरेलू। उत्साह से बूरेलू को काटते हैं। वो पत्थर की तरह सख्त है। उनके दांत में दर्द हो जाता है। उई माँ! क्या हुआ पेरिया? कुछ नहीं यार, बूरेलू बहुत मजबूत और अच्छी है। भाभी जी, इसमें उड़द की दाल डाली है या सीमेंट? अरे जीजा जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल शुद्ध उड़द की दाल है। शायद चाशनी थोड़ी सख्त हो गई होगी, चबाएंगे तो अपने आप नरम हो जाएगी। मसूड़ों की कसरत होती रहेगी। सुब्बलक्ष्मी, घी लाओ। बूरेलू पर घी डालने से नरम हो जाएंगे। घी? हाँ, ला रही हूँ। वो ना चाहते हुए भी अपने पति की बात मानकर घी ले आती है। ये लीजिए शुद्ध देसी घी, कल ही मथा है। उन्हें सुब्बलक्ष्मी की कंजूसी समझ आ जाती है। वाह, क्या बात है भाभी जी, आप सच में अन्नपूर्णा हैं। ऐसा घी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। इसका स्वाद कोई आम स्वाद नहीं है। ये कोई साधारण घी नहीं, दिव्य घी जैसा लग रहा है। हाँ जीजा जी, हमारे घर की गाय बहुत खास है, इसलिए घी इतना स्वादिष्ट है। वेंकटरमैया, मुझे अभी याद आया, आते समय मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी, जिस घर की गृहिणी शुद्ध घी और स्वादिष्ट बूरेलू बनाकर परोसती है, वो घर सुख समृद्धि से भर जाता है। ऐसी गृहिणी को तोहफे के रूप में 100 सोने के सिक्कों की थैली देना। वो अपने झोले से रेशमी कपड़े में लिपटी एक छोटी सी थैली निकालकर बगल में रखते हैं। थैली देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह में पानी आ जाता है। 100 सोने के सिक्के? उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था। लेकिन मुझे एक शक है। इस घी का स्वाद चखने पर लग रहा है कि इसमें कोई जादू है। अगर ये साधारण घी नहीं है या इसमें कुछ मिलावट है, तो ये पैसे देने से श्राप लगेगा। भाभी जी, आप ही बताइए, क्या ये सच में शुद्ध घी है? इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना? अगर आप सच कहेंगी तो ये थैली आपकी होगी। झूठ बोलेंगी तो पैसे मिट्टी बन जाएंगे।
डर और लालच के बीच फंस जाती है। झूठ बोलूंगी तो पैसे मिलेंगे, लेकिन श्राप का डर है। सच बोलूंगी तो वेंकटरमैया गुस्सा होंगे, लेकिन पैसे हाथ से निकल जाएंगे। अंत में लालच जीत जाता है। जीजा जी, वो मतलब घी बहुत शुद्ध है, लेकिन आजकल गाय तिलहन खा रही है, इसलिए शायद घी में थोड़ा तेल की खुशबू आ रही है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं मिलाया। तिलहन खाने से घी तेल बन जाता है क्या? भाभी जी, शास्त्रों के अनुसार ये अशुभ है। खैर, खीर परोसिए, उसका स्वाद देखकर फैसला करूंगा। कांपते हुए खीर परोसती है। वो हल्दी वाले पानी जैसी लग रही है। उफ, इस खीर में दूध तो नहीं दिख रहा, लेकिन जल देवता नाथ रहे हैं। वेंकटरमैया, तुम्हारी पत्नी बहुत बचत करने वाली है। दूध बर्बाद न हो इसलिए पानी से खीर बनाई है। इतनी बचत करने वाले घर में अगर 100 सिक्के दे दूं तो वो उन्हें खर्च करने के बजाय संदूक में बंद करके ताला लगा देगी। पैसा वही है जो खर्च किया जाए, दूसरों को खिलाया जाए, तभी बढ़ता है। तिजोरी में बंद पैसा पत्थरों के समान है। माफ करना पेरिया, मेरी पत्नी की सोच ऐसी ही है। तुम्हारे सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोई बात नहीं वेंकटरमैया। भाभी जी, पैसों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसानों और रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करना गलत है। आज आपने जो 4 आने का तेल और 98 की दाल बचाई है, उसने आपके पति की इज्जत और आपके घर की मान मर्यादा खत्म कर दी। इन 100 सिक्कों की थैली में सच में पैसे नहीं, बल्कि पत्थर हैं। जब उसने बैग खोल के दिखाया तो कि उसमें सचमुच पत्थर थे। पत्थर? हाँ, आपने मेहमान को जो बुरेलू खिलाए वो जितने सख्त थे, ये पत्थर भी उतने ही सख्त हैं। आपने मुझे पानी वाली खीर दी, मैंने आपको पत्थरों वाला धन दिया। बात बराबर हो गई ना? सुब्बलक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अचानक रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए जीजा जी, मेरे आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। घर आए मेहमान को भगवान की तरह मानने के बजाय मैं पैसों का हिसाब लगा रही थी। मैंने आपके सामने अपने पति का सिर झुका दिया। अब आपको सच्चाई समझ आ गई, यही बहुत है। पश्चाताप इंसान को पवित्र कर देता है। वेंकटरमैया, दुखी मत हो। मैं जो मिठाइयां लाया था वो कहाँ हैं? लाओ, हम सब मिलकर खाते हैं। फिर वो खुशी खुशी गई और जो मिठाई लाया था वो ले आई। ये लीजिए, ये आप खाइए। मैं जाकर अपने पास रखे अच्छे चावल और शुद्ध घी से दोबारा खाना बनाती हूँ। इस बार कोई हिसाब नहीं लगाऊंगी। ये हुई ना बात। पेरिया, तुम्हारे आने से मेरी पत्नी में जो बदलाव आया है वो मेरे लिए 10,000 सोने के सिक्कों के मुनाफे से भी बढ़कर है। खुशी की बात है। चलो मिठाइयां खाते हुए बातें करते हैं। उस रात सुब्बलक्ष्मी और वेंकटरमैया ने दिल से और पेट भरकर खाना खाया। सुब्बलक्ष्मी ने उस दिन के बाद से कंजूसी छोड़ दी, जरूरत के हिसाब से खर्च करने लगी और घर आने वालों का आदर सत्कार करके अन्नपूर्णा कहलाई। धन बचाकर रखने से कम होता है, दूसरों की मदद करने से बढ़ता है। अतिथि का सत्कार करना हमारी परंपरा है। कंजूसी रिश्तों को दूर कर देती है।